अस्सलाम वालेकुम एट क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली, वो क्वांटिटीज़ जिनके लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। या ये भी कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड हम क्या कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड हमारे पास बेसिक क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, साथ में एक एप्रोप्रिएट यूनिट होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ, टाइम, स्पीड, उसके बाद वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी भी, ये हमारे पास क्या है, स्केलर्स। अब जैसे कि हमारे पास हम देखें मैथ, वो क्या है हमारे पास 2.5 kg, तो ये हमारे पास मैथ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लेंथ देखें तो 5 मीटर, 10 मीटर, ये हमारे पास हम सिर्फ कह रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उनके यूनिट्स के साथ। इसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम नहीं देखेंगे कि मैथ है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं, बस हम देखेंगे ठीक है ये मैथ है, ठीक है, ये कितना है, वेट चेक कर लेंगे, टाइम वो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्केलर क्वान्टिटीज़, ठीक है, स्केलर। अब वैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैक्टर में हमारे पास क्या है कि वो क्वान्टिटीज़ जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ उनकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं, वैक्टर्स। और वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेक्टर्स की एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोर्स, तो वो हमारे पास क्या होगी 15 न्यूटन। अब हम देख रहे हैं कि जैसे फोर्स है, अगर टेबल है हमारे पास, अगर हम टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमने डायरेक्शन भी देखनी है कि हम किस डायरेक्शन पे उसको पे फोर्स लगा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास टेबल है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो देखेंगे कि हम राइट साइड पे लगा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे लगा रहे हैं, या अपवर्ड की फोर्स लगा रहे हैं जिससे टेबल थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, हमें पता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कहते हैं कि अब हमारी मर्ज़ी है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लॉन्ग पाथ है, लेकिन हम जो सबसे शॉर्ट पाथ है उसे चूज़ करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम उसके लिए भी देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ गई तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ठीक है, मोमेंटम, ये हमारे पास टॉर्क, ये क्या है, वेक्टर्स क्वांटिटीज़। तो ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास स्केलर और वेक्टर आ गया। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, बोल्ड लेटर्स में बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं, या फिर वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन क्या शो करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीन एरो हेड से शो करते हैं। अब ये जो हमारे पास एरो हेड है ये क्या शो करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को। जैसे ये फोर्स है, इसके ऊपर जो एरो है वो शो कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास क्या है, ये ए और बी समझिए 2 पॉइंट्स आगे, ठीक है। अब ये एरो शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की। अब बोल्ड लेटर्स का क्या मतलब होता है, जैसे लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फाइल्स में भी, तो हमने शो करवाना हो, ठीक है, किसी ख़ास वर्ड को भी या वेक्टर्स को, तो हम इस तरीके से करवाते हैं, ठीक है, जो डार्क में लिखा हो। ये सिंपल है लेकिन ये डार्क में फिल करके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, बोल्ड लेटर्स। अब जो वेक्टर्स हैं, एक तो इन्हें एरो से शो किया जाता है, दूसरा लाइन यानी बार से शो किया जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। अगर तो दोनों वेक्टर्स ऐसे हों, जैसे फोर्स लग रही है इस साइड पर, एक फोर्स F1, दूसरी फोर्स F2, दोनों एक सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो हम क्या कहेंगे, ये पैरेलल है। अब अगर एक फोर्स इस साइड पे लग रही है, दूसरी राइट साइड पे लग रही है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है। तो ये जो साइन है ये हम पैरेलल और ऑपोजिट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, स्केलर, वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो क्लास आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना है और इनकी एग्जांपल्स को भी। थैंक यू क्लास।